हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विज्ञान.इन अकेडमी। इन दिस वीडियो लेक्चर विल लर्न अबाउट फंजाई। ठीक है, हमने प्रोटिस्ट को पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अब हम एक स्टेप फॉरवर्ड जाते हैं। किस पे जा रहे हैं? हम फंजाई पे जाते हैं। ठीक है, प्रोटिस्ट थे तो फंजाई में क्या एडवांसमेंट्स आनी चाहिए, क्योंकि प्रोटिस्ट से आपके फंजाई डेवलप कर रहे हैं, प्रोटिस्ट से आपके एनिमेलिया और आपके प्लांटे डेवलप होकर आ रहे हैं, जो हमने इवोल्यूशनरी चार्ट देखा था। तो इनमें क्या एडवांसमेंट है जो कि प्रोटिस्ट में नहीं थी। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है। पहली बात, प्रोटिस्ट क्या थे? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है, बस इसमें ये एक्सेप्शन है। इसमें यीस्ट इसमें एक्सेप्शन है, क्योंकि यीस्ट है जो है कि ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, राइट। तो अब फंजाई होते क्या हैं? फंजाई आर व्हाट आर फंजाई? आपने मशरूम्स देखे होंगे। मशरूम्स जो मेजरली होते हैं ना, आप फंजाई को मशरूम से कंपेयर करो। ठीक है, ऐसा वाला स्ट्रक्चर होता है मशरूम का, राइट। तो आप इनको किससे कंपेयर करो? मशरूम से कंपेयर करो। ठीक है, तो मशरूम्स होते हैं आपके फंजाई। ठीक है, मशरूम्स आपके किस किंगडम में आते हैं? फंजाई किंगडम में आते हैं, क्योंकि मेजरली जो बच्चे मशरूम खाते हैं उन्होंने उनको देखा होगा। ठीक है, तो ये कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब ये वाइडली स्प्रेड है। दीज आर वाइडली स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ और अक्रॉस द ग्लोब। हर जगह आपको इनके अकरेंस और अपीयरेंस देखने को मिल जाएगी, राइट। और दूसरी क्या, ये किन कंडीशंस में ग्रो करते हैं? ठीक है, क्या कंडीशंस इनको चाहिए होती है? जैसे कि मॉसेस हो गए, उनको तो थोड़ा ह्यूमिड और ऐसी करके कूल कंडीशंस चाहिए। इनको कैसे कंडीशंस चाहिए? इनको वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन चाहिए। जहाँ पे भी वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस होती है ना, वहाँ पे ये ग्रो कर पाते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल है ब्रेड मोल्ड। ठीक है, ब्रेड मोल्ड क्या स्लाइम मोल्ड के साथ कंफ्यूज मत करना, मैंने पहले ही बोला था। ठीक है, ब्रेड मोल्ड इसका एग्जाम्पल है फंजाई का। ठीक है, तो ये जो ब्रेड मोल्ड होता है, ये कैसे, जब आपका जो ब्रेड्स है वो आप उनका हीट एक्सपोजर कर देते हो नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस में। ठीक है, और कई बार जो हमारा रेनी मॉनसून सीजन होता है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं वो मेजरली ह्यूमिड एंड वार्म टाइप में होती हैं। तो उस समय में इनके ऊपर फंजाई ग्रो करता है। आप इसे करवा के देख लेना। ठीक है, इसको बेशक से आप ऐसा ये एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराना। तो जब ऐसे रस्ट हो जाएगा तो उसके बाद फंजाई लाइक ग्रोथ, वो जो मतलब आप यूँ इससे फंगस लग गया, तो वो फंजाई लाइक ग्रोथ आपको ब्रेड के अंदर देखने को मिलेंगी। इसीलिए हम रेफ्रिजरेटर्स का यूज करते हैं। वी कीप आवर ब्रेड्स और द थिंग्स वी आर प्रोन दैट आर प्रोन टू द फंजाई, हम उनको कहाँ प्लेस करते हैं? वी प्लेस देम इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, सो दे डोंट गेट द वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ फंजाई। ठीक है, फंजाई की प्रोलिफरेशन के लिए उनको वैसी कंडीशंस नहीं मिलेंगी, राइट। कॉस्मोपॉलिटन मैंने बता दिया, इट्स एवरीवेयर, यू नेम इट यू सी इट। ओके, हालांकि आप बहुत सब माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं। ठीक है, कुछ व्यूएबल भी होते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। और व्हाट इज देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन? मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये है सेप्रोट्रॉप्स एंड पैरासिटिक। पैरासिटिक इन द सेंस, पैरासिटिक ये किसी के ऊपर से किसी के होस्ट सेल के ऊपर पैरासाइट हो जाते हैं, जिससे ये अपना कंप्लीट न्यूट्रिशन ड्रॉ करते हैं और होस्ट को इन्फेक्ट कर देते हैं, राइट। तो मतलब पैरासिटिक है तो ये बहुत सारे ऑब्वियसली डिजीज भी करते मिलेंगे। जैसे हमने क्या देखा था, किस में देखा था? प्रोटिस्ट में देखा था ना, लेशमानिया था। ठीक है, वो क्या कर रहा था? काला अजर कॉज कर रहा था। ठीक है, उसके बाद ट्रिपैनोसोमा था जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर रहा था। दे वर आल्सो पैरासिटिक, यस दे वर पैरासिटिक, दैट्स व्हाई दे वर कॉजिंग द डिजीज इन द होस्ट। ठीक है, उनके होस्ट क्या थे? ह्यूमंस। इनके होस्ट प्लांट भी हो सकते हैं, ह्यूमंस भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर कैसे कैसे ह्यूमंस में कैसे हो जाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि वो हैव यू सीन दैट एड्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन ग्रोइंग ऑन द नेक लाइन एरिया, सी दैट एड्स, वो जो एड्स होती है वो आपको क्या दिखाती है? वो फंगल इन्फेक्शन दिखाती है। फॉर दैट फंगल इन्फेक्शन यू नीड टू हैव द एंटी फंगल क्रीम्स, राइट। तो ये हो गया। जो होस्ट होते हैं, ये वीट रस्ट होता है, पिशीनिया जो होता है ना, वो वीट के ऊपर ग्रो करता है। तो मतलब वीट और जो सरसों के whosoever having the fields, तो जो सरसों का लीफ होता है ना, उसके नीचे वाइट वाइट पैचेस आ जाते हैं, तो ये भी किस चीज़ का होता है? ये फंगस के इंडिकेशंस होते हैं, राइट। तो ये फंगस आपका सेप्रोट्रॉफिक होता है और आपका पैरासिटिक भी होता है। सेप्रोट्रॉफिक मीन्स ये डेड डिकेइंग के ऊपर फीड करता है, राइट।
उसके बाद फंजाई की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, द स्टडी ऑफ फंगाई, जो ये फंगस की किंगडम है, फंजाई किंगडम है, उसकी स्टडी को आप माइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। माइको मेजरली आप फंजाई से रिलेट कर, अगर कहीं भी चीज़ आ जाए ना माइको, तो यू कैन रिलेट इट विद द फंजाई, राइट। तो ये वर्म एंड ह्यूमिड में, और इनकी स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं, और इसको कुछ क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड यूट्रोमाइसिटीज। इसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम इसमें देखते हैं कि ये क्या होता है। इसके अंदर फंजाई जो होते हैं, इसका ऐसे वाला स्ट्रक्चर होता है, फंजाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब फिलामेंट्स टाइप ये डेवलप कर लेते हैं। इन फिलामेंट्स को आप क्या बोलते हो, ठीक है। अगर ये यहाँ पे ग्रो कर जाए और ये दूसरी तरफ फिर मतलब एक्सपैंड होएगा, ठीक है। ये यहाँ पे ये फंगस ग्रो कर गया, राइट, ये आप फंगस लगा लो जो भी है, ये इधर ग्रो कर गया, इसको दूसरे वहाँ पे ग्रो करना है, तो ये एक्सटेंड कर जाएगा, इसी चीज़ को एक्सटेंड कर देगा और फिर ये ऐसे ग्रो करने लग जाएगा, राइट। तो ये जो लॉन्ग फिलामेंटस ये जो होते हैं, इनको क्या बोलते हो आप, ठीक है, ये होते हैं हाइफे, ठीक है। ये हो गया आपका हाइफे। और नेटवर्क ऑफ हाइफे, मेनी हाइफे आर ग्रुप्ड इन नेटवर्क्ड फैशन, तो उसको क्या बोलेंगे आप, माइसीलियम। लाइक हम अभी इसको कंसीडर कर लो आप हाइफे, और ये बहुत सारे हाइफे, they are present in a network like condition, so what we call them, we call them mycelium। इस कंडीशन को माइसीलियम बोलते हैं, राइट। तो ये जैसे होता है ना, इसके अंदर ये बहुत सारे हाइफे, और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ये जो है ये माइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, और तो फंगाई के अंदर क्या, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो फंजाई की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, किस चीज़ की ये सेल वॉल बनी होती है फंजाई की, इट्स काइटिनेशियस, राइट, it is made up of chitin, the cell wall of fungi is made up of chitin, ठीक है, काइटिन की बनी होती है। जो माइसेलियम होते हैं, काइटिन का हो गया, अभी हमने माइसेलियम पढ़ा था, क्या था माइसेलियम, दिस इट इज अ नेटवर्क ऑफ हाइफे, ठीक है। हाइफे आर ग्रुप टुगेदर इनसाइड, मतलब कोई ग्रुप बना लेते हैं और एक नेटवर्क लाइक कनेक्शंस जो बना लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं माइसेलियम। तो ये जो माइसेलियम होते हैं ये सेप्टेट होते हैं और सिनोसिटेट। सेप्टेट, सेप्टा मतलब कोई चीज़ को सेपरेट करने के लिए, राइट। तो अभी आप यूं देखें, ये हाइफे है, ठीक है, ये ऐसे करके, मतलब दो चीज़ों के बीच के, दो सेल्स के बीच का मतलब वो हो गया ना, मतलब पार्टीशन, ठीक है, बाइफर्केशन जिस चीज़ से हो रहा है, तो यहाँ पे ये सेप्टा से हो रहा है, राइट। तो माइसेलियम क्या है, ये आपके सेप्टेट है, सेप्टेट है, और दूसरा सिनोसिटिक, ठीक है। सेप्टेट आपको समझ में आ गया कि इनके बीच में सेप्टा होता है कि जो दोनों को डिमार्केट करके रखता है, ठीक है, अलग अलग करके रखता है। उसके बाद सिनोसिटिक, सिनोसिटिक का मतलब क्या होता है, सिनोसिटिक माइसेलियम आर आल्सो, जो सिनोसिटिक माइसेलियम होते हैं वो एसेप्टेट होते हैं, ठीक है। एसेप्टेट, एसेप्टेट मतलब इसके अंदर सेप्टा है नहीं, तो देखो ये तो हो गया आपका सेप्टेट, ठीक है। और जो आपका सिनोसिटिक होंगे उसको आप यूँ लगा लो कि भाई इनकी ना सेल वॉल हट गई है, तो ये जो कंडीशन होगी ना, दिस इज सिनोसिटिक। तो माइसेलियम किस किस कंडीशंस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, माइसेलियम सेप्टेट और एसेप्टेट दोनों फॉर्म्स में मतलब एग्जिस्ट करते हैं, और जो एसेप्टेट कंडीशन होती है आप उसको क्या बोलते हो, सिनोसिटिक कंडीशन, राइट। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, मतलब हम बेसिक पढ़ रहे हैं, हालांकि बेसिक अभी खत्म नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या होता है कि ये हमने इसमें गैप बिटवीन द सेप्टा, ठीक है, गैप जो सेप्टा या फिर जो सेल वॉल है उसके गैप, उसके बीच में अगर कोई गैप है उसको हम पोर बोलते हैं, राइट। तो उसको हम पोर बोलते हैं। अगर यही गैप किसी मतलब इस क्लास में प्रेजेंट है, बेसिडोमाइसिटीज में प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डोलियोपोर। तो इस मतलब जो ये सेप्टा हो गए, ठीक है, यहाँ से देखो, ठीक है, इसके बीच में अगर यहाँ पे एक गैप है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पोर बोल रहे हैं, राइट, पोर बोल रहे हैं। अगर ये पोर आपके बेसिडोमाइसिटीज क्लास में है तो उसको हम बोलते हैं डोलियोपोर,
अब डोलियोपोर भी इसे क्यों बोलते हैं? डम्बल शेप्ड इसके मतलब ये हो जाते हैं बैरल शेप्ड, मतलब जो इसके हम इसको अगर माइक्रोस्कोपिकली देखें तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देता है. सो वी हैव बैरल शेप्ड स्वेलिंग अराउंड द सेंट्रल पोर. सेंट्रल पोर के अराउंड आपके पास ये बैरल शेप्ड स्वेलिंग होती है, बैरल शेप्ड स्वेलिंग. So this pore in class Basidomycetes is known as doliopore. ठीक है, और इसमें इन फंजाई में रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? ग्लाइकोजन. वो आगे जो आएंगे उनमें किसी में स्टार्च होएगा, किसी में कुछ होएगा, इनमें है ग्लाइकोजन. रिजर्व फूड मटेरियल का मतलब क्या होता है? जब आप मतलब जो आप देखो एक्स्ट्रा खा लेते हो, ठीक है, तो आपका क्या कहते हैं, कुछ सारा मतलब बहुत सारा तो आप खा गए, वो एक्टिवली यूटिलाइज हो गया. दूसरा क्या है, वो आपके मतलब स्टोर करके रख लेती है आपकी बॉडी. तो जो जिस फॉर्म में स्टोर करके रखती है वो इसकी ग्लाइकोजन है, राइट. तो इसके अंदर ग्लाइकोजन होगा. उसके बाद हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो पढ़ा. अब हम रिप्रोडक्शन, ये सब हम बेसिक्स में देखेंगे. क्लास में जाके चीजें अलग अलग हो जा रही हैं, ठीक है. हर क्लास के हिसाब से उसके पोर का नाम अलग है, स्पोर्स का नाम अलग है. तो वो चीजें अभी पहले आप इस सीक्वेंस में समझो, तो आपको क्लास के अंदर जब जाके वो चीज मॉडिफाई होएगी, उनके नाम बदल जाएंगे. तो वो नाम बदल जा रहे हैं हर क्लास के हिसाब से, राइट. एस्कोमाइसिटीज एस्कोस्पोर करेंगी और बेसिडोमाइसिटीज बेसिडोस्पोर बनाएंगी, वो बाद में देखेंगे. अभी आप यहाँ देखें रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होती है. रिप्रोडक्शन इसमें बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों तरीके से होती है. एसेक्सुअल में आप वेजिटेटिव में आ जाए तो वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन से होती है, बडिंग से होती है, फिजन से होती है. अभी समझाऊंगी, पहले इसकी क्लासिफिकेशन देख लो, ठीक है. रिप्रोडक्शन पे क्वेश्चन ही आ जाए ना आपके बोर्ड एग्जाम्स में, तो ये वाली क्लासिफिकेशन एक बार बना दो तो इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. तो ए सेक्सुअल में आपके वेजिटेटिव आती है. वेजिटेटिव में फर्दर क्लासिफाई होती है फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फिजन, ठीक है. देन स्पोर्स, और मतलब ए सेक्सुअल में भी स्पोर्स अगर बन रहे हैं तो स्पोर्स इसमें कोनिडिया बन रहा है, स्पोरेंजियोस्पोर्स बन रहे हैं और जूस्पोर्स बन रहे हैं, राइट. तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिजन का मतलब क्या है, राइट. तो देखो बडिंग का मतलब कोई आउटग्रोथ हो गई, ठीक है, उससे ही नया ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है, वो हो गया बडिंग. जैसे हम यीस्ट में देखते हैं, ठीक है, यीस्ट ये है, इसमें ये आउटग्रोथ होने लगी और ये आउटग्रो करके एक अलग से यीस्ट बन जाएगा. सो ये क्या है, ये मोड कौन सा है, बडिंग है. उसके बाद आपके पास है फिजन. फिजन मतलब जैसे हमने किस में पढ़ा था, अभी प्रोटेस्ट में पढ़ा था, यूग्लिना के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन है. तो मतलब एक दो चीज के अंदर मतलब क्या होता है, फिजन हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है. एक ही ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म आपके बन जाते हैं, ये हो गया फिजन. उसके बाद फ्रैगमेंटेशन, ठीक है. फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन में आप ये लगा लो, ठीक है, यही है, ये आपका हाइफे हो गया. इसमें से इसकी एक ये फ्रैगमेंट अलग होगी किसी कारण, ये यहाँ अलग होगी, तो ये यहाँ अलग होके ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करती है. सो दिस process is known as fragmentation. Am I clear? Right? Fragmentation, budding in case of yeast, fission, ठीक है. और ये आपका क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन में कोई फ्रैगमेंट निकल के आ जाती है, राइट. तो अब उसके बाद हो गया स्पोर, ठीक है. स्पोर्स ही बनाते हैं, एसेक्सुअली भी स्पोर्स बनाते हैं ये, ठीक है. और एसेक्सुअली जो स्पोर्स बनते हैं ना, स्पोर्स कुछ तो मोटाइल होते हैं, कुछ इमोटाइल होते हैं, ठीक है. जो मोटाइल स्पोर्स हैं, ठीक है, मोटाइल मतलब दे आर कैपेबल ऑफ मूवमेंट, ठीक है. तो इसमें जो मोटाइल स्पोर्स हैं वो आपके मेजरली जू स्पोर्स हैं, ठीक है. कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स आपके नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, ठीक है. तो ये जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं ये आपके मेजरली जू स्पोर्स हैं. ये चीज हम बहुत डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, जब हम 12th क्लास का रिप्रोडक्शन चैप्टर करेंगे. अभी आपको फिलहाल के टाइम में इसके एग्जाम्पल्स याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. जू स्पोर्स, अभी ये इतना याद रखो, जू स्पोर्स आपके मोटाइल है, और स्पोरेंजियोफोर और कोनिडिया,
ठीक है, मैं फिर भी आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। स्पोरेंजियोफोर का ऐसा होता है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं और ये बर्स्ट कर जाता है और फिर ये हर एक स्पोर हर एक नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाता है। ये स्पोरेंजियोफोर हो गए, ठीक है। जू स्पोर्स ऐसे होते हैं, ये मोटाइल होते हैं, निकल के दूसरी जगह पे जाके नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाते हैं। ओके, क्योंकि मोटाइल क्यों होते हैं, मोटाइल होते हैं तभी इनके पास क्या है, फ्लैजिला होता है, इसीलिए इनको जू स्पोर्स को मोटाइल बोलता है। और उसके बाद आपके क्या हो गए, कोनिडिया, ठीक है। कोनिडिया ये जो स्टॉक होती है इसको स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। इतना डिटेल में बस सुन लो कि क्या बात है, अभी ये याद नहीं करना क्योंकि ये 12th में आप बिल्कुल याद करने को आपको मिल जाएगा, स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। और यही ऐसे कोनिडिया होते हैं, ठीक है। ये जो है ये है कोनिडिया, कोनिडिया, राइट। और ये वाली जो स्टॉक होती है, इन सब की स्पोर्स की जो स्टॉक होती है उसको फोर, PHORE, उसके पीछे 4 लगता है, कोनिडियो 4। तो इस तरीके से ये अलग अलग जगह पे मतलब जाके गिर जाते हैं और नए ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं हो रहा। हालांकि स्पोर्स किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद भी बनते हैं, ठीक है, जब वो 2n कंडीशन में अपने आप को रखते हैं। इस बात को हम आगे और सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इसकी स्टेप्स है। तो इसमें पहला स्टेप है प्लाज्मोगेमी, ठीक है, पहला स्टेप आपका है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी से आप क्या समझे, क्या समझे, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मो को आप समझे प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। गैमी का मतलब कोई चीज आके जुड़ जाए, ठीक है, तो इसको प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन भी बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोगेमी, ठीक है। दो सेल्स का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर गया तो क्या हो गया, अब ये दोनों क्या होंगे, आपके मेल और फीमेल भी हो सकते हैं। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपके वेरिएशंस लाती है, ठीक है, वो मोर मतलब रिलायबल है, ठीक है। जो जितने भी मतलब जो आपके हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर फेवरेबल। व्हाई इट्स मोर फेवरेबल, क्योंकि ये वेरिएशंस लाती है। अब एडवर्स कंडीशंस आ गई, फंजाई को अपने आप को अडेप्ट करना है उन कंडीशंस में, तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वरना वैसे काम तो उनका एसेक्सुअली भी चल गया, ठीक है। पर कंडीशंस ऐसे आ गई कि वो उनको मतलब अपने आप को बचा के रखना है, अपने अंदर एक नई इवोल्यूशंस लानी है, नई पैटर्न पे उनको आना है, तो वो क्या करेंगे, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेजर फायदा क्या ही होता है कि ये वेरिएशन लेके आती है एंड इट्स मोर रिलायबल। और ये मतलब जो नेचर होता है, नेचर इस चीज को सिलेक्ट किया है, मतलब पहले तो नहीं पता था नेचर इस चीज को सिलेक्ट करेगा या नहीं, पर आज हमें पता है कि नेचर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सिलेक्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या कहते हैं, वेरिएशंस आते हैं, ये मोर अडेप्टिव है इस कारण, राइट। तो पहले इसमें होगी प्लाज्मोगेमी, दूसरा फिर इसमें कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी। कैरियो का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का फ्यूजन, ठीक है। इसमें न्यूक्लियाई का फ्यूजन, अब दो गैमेट्स आके फ्यूज करेंगे तो क्या होएगा, उनके दो न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे, तो समटाइम्स द फ्यूजन इज डिलेड। कई बार ये होता है कि जो फ्यूजन होता है ना दो उनका न्यूक्लियाई का, वो डिले हो जाता है। तो मतलब दो सेल एक तो बन गए, पर इसका जो न्यूक्लियाई है ना ये फ्यूज नहीं हुआ, कुछ देर के लिए ये डिलेड हो जाता है। तो ये एन स्टेज में क्या करते हैं, रहते हैं थोड़ी टाइम के लिए। तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन। दिस स्टेज इज नोन एज डाइकैरियोन स्टेज। उसके बाद अगर 2 यहाँ पे बन गया तो ये क्या बन गया, ये आपका जाइगोट बन गया, और उसके बाद ये अपना क्या कहते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस अपने आप को करेगा, ठीक है। उसके बाद इमीडिएटली इसका क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया, तो इमीडिएटली इसका क्या होएगा, मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस होने के बाद ये यहाँ पे मियोसिस हो गया, मियोसिस होने के बाद ये स्पोर फॉर्मेशन बनाएंगे, ठीक है, बहुत सारे स्पोर्स बनाएंगे।
क्यों हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे क्योंकि देखो अगर मियोसिस होएगा तो ऑब्वियसली हैप्लॉइड ही होंगे, 2n से अगर n पे ही आएंगे अगर मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड बहुत स्पोर्स बनाएंगे और जो ये हैप्लॉइड स्पोर्स हैं ये इनको इकट्ठा करके रखेंगे ताकि मतलब क्या हो कि जब इनको आगे रिप्रोड्यूस करना है या फिर आगे ऑर्गेनिज्म बनाना है तो वो इनसे बनाए, राइट। तो हो गया ये आपका, तो इसकी जो थर्ड स्टेप है वो आपका आ गया मियोसिस, ठीक है। पहला स्टेप है प्लाज्मोगेमी, उसका अगला स्टेप है कैरियोगेमी, उसके बाद है मियोसिस। तो आपको समझ में आया इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो रही है, ठीक है। हालांकि ये एडवर्स कंडीशंस में होती है पर किसी तरीके से तो होगी। तो देखो अब इसका पूरा साइकिल देखते हैं। गैमेटिक न्यूक्लियाई, गैमेटिक न्यूक्लियाई होगा तो ऑब्वियसली हैप्लॉइड, हैप्लोगैमेटिक न्यूक्लियाई, हैप्लॉइड उसमें होगा कंडीशन में, राइट। उसके बाद मोनोकैरियोन, एक एन और लेके आएंगे, ठीक है। कोई एक मोनोकैरियोन होगा अपना लेके आएगा, ठीक है। मोनोकैरियोन मतलब एक न्यूक्लियस वाला एक और हैप्लॉइड गैमेट आएगा, ठीक है। उन दो गैमेट्स का पहले क्या होगा, पहले होएगी प्लाज्मोगैमी, ठीक है। उसके बाद होएगी कैरियोगैमी, ठीक है। प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में वो n+n स्टेज में एग्जिस्ट करेगा, तो इस स्टेज को हम बोलेंगे डाइकैरियोन स्टेज। उसके बाद ये फिर से क्या करेगा, मियोसिस कर रहा है ना, ये थर्ड स्टेज क्या आ गई, मियोसिस। मियोसिस करके ये स्पोर्स बना रहा है। स्पोर्स की कंडीशन क्या है, n, हैप्लॉइड स्पोर्स बना रहा है। और ये स्पोर्स फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये n है, मियोसिस है, कैरियोगेमी, ये इसका साइकिल लगा लो आप, ठीक है। और यहाँ पे ये कौन सी कंडीशन में, कैरियोगेमी में कौन सी कंडीशन में आ रहा है, 2n कंडीशन में, मतलब डाइप्लॉइड कंडीशन में। तो ये हमने अभी तक इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पढ़ा है। उसके बाद एम आई क्लियर, मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे फंजाई की क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफाई कर दिया फंजाई को, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुई है, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के बेसिस पे की गई है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, किस मोड में वो स्पोर फॉर्म करते हैं, क्योंकि बेसिडोमाइसिटीज में तो बेसिडोस्पोर होते हैं, एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर होते हैं, ठीक है। मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नेचर ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। हम प्रोटिस्ट में पढ़ चुके हैं स्लाइम मोल्ड में कि फ्रूटिंग बॉडीज आई हैं, तो फ्रूटिंग बॉडीज का नेचर कैसा है, इन सब चीज़ों के ऊपर किंगडम को क्लासिफाई कर दिया गया है। किस किस चीज़ में, फाइकोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडोमाइसिटीज में एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज में। तो फाइकोमाइसिटीज में मेजरली क्या होता है, इसमें एल्गल फंजाई, एल्गल फंजाई मतलब फंजाई जो एल्गे जैसे नजर आते हैं वो इसमें आते हैं फाइकोमाइसिटीज में। ऐसे ऐसे करके होता है थोड़ा सा ना, ऐसे ऐसे करके फंजाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज कप शेप्ड, ठीक है। जो आपके फंजाई होते हैं वो ऐसे कप, सैक फंजाई भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सैक फंजाई भी इसको बोलते हैं। तो सैक शेप्ड और ये मतलब कटोरा या कप शेप्ड, ये ऐसे होते हैं, राइट। उसके बाद आ गया बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज में मेजरली आपका ये क्लब शेप्ड, ये क्लब शेप्ड होता है, राइट। बेसिडोमाइसिटीज कैसे होते हैं, क्लब शेप्ड। तो ऑब्वियसली ये मॉर्फोलॉजी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसकी जो क्लासिफिकेशन है सारी इसकी मॉर्फोलॉजी पे है। उसके बाद ड्यूट्रोमाइसिटीज होते हैं, इनको फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं। फंजाई इम्परफेक्टाई, फंजाई इम्परफेक्टाई इसको क्यों बोला गया है, इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड ही नहीं है, नोन ही नहीं है, पता ही नहीं है या नहीं है। तो इनको मतलब ऑब्वियसली हमने इनके रिप्रोडक्शन के बेसिस पे भी, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे इनको क्लासिफाई किया। तो इनमें तो होती है रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल, पर ये जो ड्यूटेरोमाइसिटीज हैं इनके अंदर वो चीज़ नोन ही नहीं है, ठीक है। दैट
reproduction phenomenon is not known in this Deuteromycetes and reproduction to be precisely sexual reproduction. तो हमने यहाँ पे क्या किया, फाइकोमाइसिटीज को देखा है. फाइकोमाइसिटीज कैसे होते हैं आपके, एल्गल फंजाई बोलते हैं इनको, ठीक है. उसके बाद एस्कोमाइसिटीज, एस्को, एस से एस को कंपैरिजन कर लो तो ये सैक फंजाई, इनको सैक फंजाई, सैक से आपको समझ में आ जाएगा इनका स्ट्रक्चर कैसा है, सैक शेप स्ट्रक्चर है. उसके बाद आपका बेसिडोमाइसिटीज आपके कैसे होते हैं, क्लब शेप, मतलब मेजरली आप मशरूम का स्ट्रक्चर याद कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा ये ऐसे होते हैं, राइट. तो ये जो होती है ये फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, राइट. तो ये हो गया आपका मेजरली फंजाई की क्लासिफिकेशन. सो फाइकोमाइसिटीज, हम पहली क्लास पे आ गए जिसका नाम है फाइकोमाइसिटीज. फाइकोमाइसिटीज का मतलब ये क्या होता है, ये एल्गल फंजाई होते हैं. इसमें मतलब क्या कहते हैं, एल्गे लाइक स्ट्रक्चर. मेजरली क्या होता है इसमें, एल्गल फंजाई. एल्गल फंजाई मतलब फंजाई जो एल्गे जैसे नजर आते हैं वो इसमें आते हैं फाइकोमाइसिटीज में. ऐसे ऐसे करके होता है थोड़ा सा ना, ऐसे ऐसे करके फंजाई होते हैं, ठीक है. उसके बाद आ गया आपका एस्कोमाइसिटीज, ठीक है. एस्कोमाइसिटीज कप शेप्ड, ठीक है. जो आपके फंजाई होते हैं वो ऐसे कप, सैक फंजाई भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है. सैक फंजाई भी इसको बोलते हैं. तो सैक शेप्ड और ये मतलब कटोरा या कप शेप्ड ये ऐसे होते हैं, राइट. उसके बाद आ गया बेसिडोमाइसिटीज. बेसिडोमाइसिटीज में मेजरली आपका ये क्लब शेप्ड, ये क्लब शेप्ड होता है, राइट. बेसिडोमाइसिटीज कैसे होते हैं, क्लब शेप्ड. तो ऑब्वियसली ये मॉर्फोलॉजी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है. इसकी जो क्लासिफिकेशन है सारी इसकी मॉर्फोलॉजी पे है. उसके बाद ड्यूट्रोमाइसिटीज होते हैं, इनको फंजाई इनपरफेक्टाई बोलते हैं. फंजाई इनपरफेक्टाई, फंजाई इनपरफेक्टाई इसको क्यों बोला गया है, इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड ही नहीं है, नोन ही नहीं है, पता ही नहीं है या नहीं है. तो इनको मतलब ऑब्वियसली हमने इनके रिप्रोडक्शन के बेसिस पे भी मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे इनको क्लासिफाई किया. तो इनमें तो होती है रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल, पर ये जो ड्यूटेरोमाइसिटीज हैं इनके अंदर वो चीज़ नोन ही नहीं है, ठीक है. दैट reproduction phenomenon is not known in this Deuteromycetes and reproduction to be precisely sexual reproduction. तो हमने यहाँ पे क्या किया, फाइकोमाइसिटीज को देखा है. फाइकोमाइसिटीज कैसे होते हैं आपके, एल्गल फंजाई बोलते हैं इनको, ठीक है. उसके बाद एस्कोमाइसिटीज, एस्को, एस से एस को कंपैरिजन कर लो तो ये सैक फंजाई, इनको सैक फंजाई, सैक से आपको समझ में आ जाएगा इनका स्ट्रक्चर कैसा है, सैक शेप स्ट्रक्चर है. उसके बाद आपका बेसिडोमाइसिटीज आपके कैसे होते हैं, क्लब शेप, मतलब मेजरली आप मशरूम का स्ट्रक्चर याद कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा ये ऐसे होते हैं, राइट. तो ये जो होती है ये फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, राइट. तो ये हो गया आपका मेजरली फंजाई की क्लासिफिकेशन. आई एम टेकिंग अ ब्रेक, पानी पी के जाती हूँ.
सो फाइकोमाइसिटीज, हम पहली क्लास पे आ गए जिसका नाम है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज का मतलब ये क्या होता है, ये एल्गल फंजाई होते हैं, इसमें मतलब क्या कहते हैं, एल्गे लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी दिखाया था, ये ऐसे ऐसे करके होता है, तो यही सेम स्ट्रक्चर आपको एल्गे में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इनको एल्गल फंजाई भी बोलते हैं, राइट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें, किसके कैसे होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे आप जाओ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव में, और कोनिडिया, स्पोरेंजियोफोर्स, जूस्पोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फाइकोमाइसिटीज। तो जो फाइकोमाइसिटीज में जो रिप्रोडक्शन होती है वो जूस्पोर्स के थ्रू भी हो जाती है, और कई बार स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू भी हो जाती है। अगर उनके पास नॉन मोटाइल वो है स्पोर्स, तो वो स्पोरेंजियोस्पोर के साथ होएगी। अगर उनके पास मोटाइल स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं तो वो किसके कारण होगी, जूस्पोर के कारण होगी, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसी रहेगी, इसमें आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस कोई भी हो सकती है। देखो आइसोगैमस का मतलब क्या समझते हो, एनाइसोगैमस, आइसोगैमस, और एक ऊगैमस भी होता है, ठीक है। ऊगैमस में मॉर्फोलॉजिकली सेम से मतलब सेम गैमेट्स होते हैं, ठीक है। आइसोगैमस में क्या कहते हैं, सेम ऐसे देखो मॉर्फोलॉजिकली भी सेम हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकली भी सेम हो सकते हैं। देखो क्या क्या बताए कि मतलब ये ऐसे ऐसे बिल्कुल सेम है, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये देखो ये इसके पास मतलब ये हो गया, ठीक है। ये मतलब बाहर से देखो इसके पास फ्लैजिला है, इनके पास कोई फ्लैजिला नहीं। तो ये सिमिलर जो गैमेट्स होते हैं ना, वो आके जब फ्यूज करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको हम आइसोगैमस बोलते हैं। एनाइसोगैमस में तो एक कोई बड़ा हो सकता है, ठीक है, एक ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है। अगर जो आप ह्यूमंस के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो एनाइसोगैमस है, क्योंकि जो ये एग है इसका ये स्ट्रक्चर है, और ये क्या कहते हैं, इसके अंदर तो क्या योक वगैरह सब कुछ होता है, इसके अंदर इतना कुछ नहीं होता। तो ये क्या कहते हैं, स्पर्म, ये मॉर्फोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी दोनों तरीके से इनमें डिसिमिलैरिटी है, राइट। हालांकि इनकी प्लॉइडी लेवल दोनों की एन है, ठीक है। इनके पास न्यूट्रिटिव कंटेंट ज़्यादा इसके अंदर नहीं है, तो मतलब इनके अंदर की जो भी चीज़ें वो भी अलग हैं, ठीक है। इनमें आइसोगैमस में ये दिखते सेम है, ठीक है। ऊगैमस में बिल्कुल सेम होते हैं, और वो जाके क्या कहते हैं, फ्यूजन कर लेते हैं। तो ये अभी आपको समझ में आ गया कि एनाइसोगैमस, आइसोगैमस क्या होता है और ऊगैमस क्या होता है। तो ये जो होते हैं ना, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनाइसोगैमस भी हो सकती है और इसमें आइसोगैमस भी हो सकती है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कैसे होता है, हमने अभी पहले उसमें जब हमने डिटेल्ड पढ़ा था उसमें क्या होता है, पहले फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स करके डाइकैरियोन स्टेज आ गई, ठीक है। उसके बाद ये क्या बना रहे हैं, उसके बाद कैरियोगैमी हो गया पूरा, तो फिर ये क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं, ये जाइगोस्पोर बनाते हैं। फिर जाइगोस्पोर फिर मियोसिस करता है, और फिर ये क्या बनता है, माइसेलियम बनता है। तो इसमें जो स्पोर बन रहा है उस चीज को आप क्या बोल रहे हैं, इसको जाइगोस्पोर कह रहे हैं। तो फाइकोमाइसिटीज में उसी स्पोर को जो हमने मेजर लेवल पे उस चीज को देखा है, तो फाइकोमाइसिटीज में उस स्पोर को हम क्या बोल रहे हैं, जाइगोस्पोर। तो फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है आपका राइजोपस, राइजोपस जिसका नाम है, क्या नाम है उसका, ब्रेड मोल्ड, जो मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया, ब्रेड मोल्ड का एग्जाम्पल देखा था, उसका साइंटिफिक नेम आपका राइजोपस है। उसके बाद आपका जो है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, तो ये जो है ये भी एक है, मतलब इनको है ना याद कर, हालांकि अगर आपको बोर्ड्स में अटेम्प्ट करना है और तो आप यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ये लिख के आ जाओ तो बहुत है। पर जो नीट में क्या होएगा, आपसे पूछते हैं कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो को कौन कॉज करता है। आपने कभी कभी देखा कि जो आलू होते हैं वो अगर आप काटते तो बीच में ब्लूइश कलर दिखता है, मतलब हम कहते हैं ये आलू दिस इज खराब, ये तो बिल्कुल खराब है, खाने लायक नहीं है, इसको हम सब्जी में नहीं डालेंगे। तो उस आलू को खराब कौन करता है, हमने पहले ही बताया कि ये पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं तो मतलब किसी किसी से तो अपना क्या नरिशमेंट डिराइव करेंगे। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो करता है वो लेट ब्लाइट इन पोटैटो को कॉज करता है। राइजोपस क्या कॉज, राइजोपस इसको कॉमन नेम इसका क्या है, ब्रेड मोल्ड। उसके बाद इसके और एग्जाम्पल है, इसमें म्यूकर है, म्यूकर का कॉमन नेम क्या है, डंग फंजाई, मतलब वो गोबर के ऊपर होता है।
उसके बाद है एल्ब्यूगो कैंडिडा, ठीक है, एल्ब्यूगो कैनिडा, सॉरी कैंडिडिया से अलग हो जाएगा, ठीक है, एल्ब्यूगो कैनिडा, ठीक है। और म्यूकर का क्या है, मैं लिख देती हूँ, म्यूकर को है डंग फंजाई, कई बार ना स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो एल्ब्यूगो कैनिडा है, ठीक है, ये क्या कॉज करता है, व्हाइट रस्ट इन क्रूसीफर्स, ठीक है, व्हाइट रस्ट कॉज करता है, आपका कौन सा कॉज करता है, हाँ ये व्हाइट रस्ट, मतलब जो पत्तों के नीचे अगर व्हाइट व्हाइट से फंगस लाइक आपको वो स्ट्रक्चर दिख जाएंगे ना, तो ये एल्ब्यूगो कैनिडा कॉज करता है उसको, ठीक है। म्यूकर डंग फंजाई, डंग के ऊपर ग्रो करता है। तो ये हो गया आपके फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज में आपके इसके एग्जाम्पल्स हो गए। उसके बाद क्लास है आपकी एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में क्या हो गया, एस्कोमाइसिटीज में हमने पहले ही पढ़ा था, ये क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर हो गए। पूरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो था तो वो सेम, ठीक है, जैसा हमने पढ़ा था, पर इसमें जो स्पोर बनेगा वो क्या बनेगा, एस्कोस्पोर बनेगा, ठीक है। एस्कोस्पोर्स 4 से 8 नंबर में बन जाएंगे, मतलब 4 हो सकते हैं या 8 हो सकते हैं, कितने भी उस हिसाब से बनेंगे। और वो किस कंडीशन में होंगे, उनका प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड होगा। तो इसके अंदर क्या है, सेक्सुअल, और इसमें देखो यहाँ पे देख लो, एस्कोमाइसिटीज में आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो होगा कोनिडिया के थ्रू, ठीक है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल जो हमने मेजरली देखा, जो मतलब जनरल कैरेक्टर्स में देखा वही है, पर जो इसमें स्पोर बन रहे हैं, मतलब हमने वहां कह दिया स्पोर बन रहे हैं, तो पर स्पोर के नाम यहाँ चेंज हो जाते हैं। अगर वो फाइकोमाइसिटीज में है तो वो जाइगोस्पोर बना रहा है, अगर वो एस्कोमाइसिटीज में है तो वो क्या बना रहा है, एस्कोस्पोर बना रहा है, अगर वो बेसिडोमाइसिटीज में है तो वो क्या बना रहा है, बेसिडोस्पोर बना रहा है, राइट। तो उसके अंदर हमने, और ये जो एस्कोमाइसिटीज हैं ये सैक फंजाई होते हैं, हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद ये कैसे होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, वो एज एन होल भी सारे सेप्रोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक होते हैं, राइट। उसके बाद ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मल्टी सेल्यूलर, और इसमें यूनिसेल्यूलर जो कि यीस्ट, यीस्ट आपका किस चीज का एग्जाम्पल है, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज हो गया। तो यीस्ट आपके एस्कोमाइसिटीज के अंडर आता है, और इसमें सेप्टेट माइसीलियम है, सेप्टा है, और सेप्टा पोरस है। हालांकि अगर सेप्टा अगर पोरस होंगे और जिनके पास क्या होगा, डोलियोपोर, डोलियोपोर किस में होएगा, हमने पहले ही पढ़ा है कि वो बेसिडोमाइसिटीज में होएगा। तो इसमें सेप्टेट माइसीलियम होंगे, सिनोसिटिक नहीं होंगे, सेप्टेट होंगे। सेप्टेट होने का मतलब कि उनके बीच में सेप्टा होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें किसके कारण हो रही है, कोनिडिया के कारण। तो कोनिडिया में जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि ये कोनिडिया है, ठीक है, ये कोनिडियो 4 बताया था, ये कोनिडियाज बताए थे, ठीक है। ये अलग अलग जगह पे जाके अगर किसी वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू कहीं जाके गिरेंगे तो वहीं जाके एक न्यू ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, क्या है, कोनिडिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू कोनिडिया। अब ये जो स्पोर्स है ये कैसे है, ये कोनिडिया कैसे प्लेस्ड है, एक तो मैंने आपको स्पोरेंजियोफोर का ऐसे दिखाया था, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। तो इसमें कोनिडिया में ये सब कैसे हैं, ये एक्सोजीनस, एक्सोजीनस मतलब एक्सो मतलब बाहर, ठीक है, ये सब बाहर प्लेस्ड है, किसी एक कवरिंग के अंदर नहीं होते, ठीक है। अगर ये कवरिंग के अंदर हो रहे हैं तो इस चीज को हम क्या कह रहे हैं, एंडोजीनस, तो उसको एंडोजीनस बोलते हैं। इसका इतना यहाँ इतना लेना देना नहीं है, पर आप जब रिप्रोडक्शन के चैप्टर में जाएंगे तो आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो इसका हमने एक एग्जाम्पल बताया, यीस्ट, यीस्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको बेकर्स यीस्ट भी होता है, बेकरीज में बहुत सारे यीस्ट यूज होते हैं। तो सैक्रोमाइसिस सर्विएसी जो इसका नेम है, मतलब मेजरली जो इसका साइंटिफिक नेम है उसको हम बोल रहे हैं सैक्रोमाइसिस सर्विएसी, ठीक है। पेनिसिलियम नोटाटम, ठीक है, पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलियम हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि ये पहली एंटीबायोटिक है विच वाज डेवलप्ड, पर ये पहली एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक से आप समझोगे कि ये अगेंस्ट बैक्टीरिया वो शो करती है, मतलब अपना एक्शन नहीं,
ये फंगल ओरिजिन की है, ठीक है। जो पेनिसिलियम है हालांकि वो एंटीबायोटिक है बट वो फंगल ओरिजिन की है। तो अगेंस्ट पेनिसिलियम नोटाटम को वो अपना क्या कहते हैं, अपना वो जो उसका काम है या एक्शन है वो अगेंस्ट पेनिसिलियम नोटाटम होता है। उसके बाद न्यूरोस्पोरा क्रासा, ठीक है। न्यूरोस्पोरा क्रासा का नाम है पिंक ब्रेड मोल्ड। मैं आपको फिर से लिख के दिखाती हूँ एक बार, लेट मी रब दिस। न्यूरोस्पोरा क्रासा को हम क्या बोलते हैं, पिंक ब्रेड मोल्ड, राइट। और पेनिसिलियम कहाँ से बनी थी, पेनिसिलियम नोटाटम। तो ये जो सीलियम नोटाटम किसको, पेनिसिलिन, राइट। न्यूरोस्पोरा क्रासा इसको क्या बोलते हैं, पिंक ब्रेड मोल्ड। और आपका यीस्ट को, इसको बेकर्स यीस्ट। तो अगर इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पूछी जाए तो कहाँ यीस्ट कहाँ यूज होता है, आपका बेकरीज में यूज होता है। और ये जो न्यूरोस्पोरा क्रासा है इसको बहुत सारी जेनेटिक रिसर्च के अंदर ये हम यूज करते हैं। और न्यूरोस्पोरा क्रासा को हम कई बार ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोल देते हैं। इसी को हमको बहुत बार बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, देखो पता है हम जब ड्रोसोफिला है ना एक रिसर्च वो है, ड्रोसोफिला के ऊपर बहुत सारी रिसर्च होती है। तो इसी तरीके से जो बहुत सारी रिसर्च होती है वो इस पे न्यूरोस्पोरा क्रासा के ऊपर भी होती है। तो इसलिए इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। हाल तो ये हो गया। अब हम इसमें ये एडेबल्स भी होते हैं, ट्रफल्स आर एडेबल एंड मोर्शेला, ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल है, मोर्शेला और ट्रफल्स। मतलब ये जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं इसमें कुछ जो होते हैं वो ईडेबल भी होते हैं, राइट। उसके बाद हम बेसिडोमाइसिटीज पे आ गए। उसके बाद बेसिडोमाइसिटीज में क्या होएगा, ये कैसे होते हैं, क्लब शेप्ड होते हैं, ठीक है। क्लब शेप्ड, पफ्ड, पफ ऐसे जो ऐसे उसके ऊपर होता है ना छतरी टाइप, ठीक है। पफ बॉल्स हम उसको बना देते हैं। ये सॉइल के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, कई बार ट्रीज की बार्क के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी जगह पे इनको ग्रो किया जाता है। कभी आपने मशरूम्स को ग्रो होते देखा है कि मतलब उनको भी ऐसी वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस के अंदर ग्रो कराते हैं। तो उनकी कंडीशंस करके और फिर उनको पर्टिकुलरली ग्रो किया जाता है। क्यों उनको पर्टिकुलरली ग्रो किया जाता है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऐसी है क्योंकि वो इडेबल्स हैं और उनको इसलिए उनकी जो क्या कहते हैं लार्ज स्केल पे उनकी क्या कहते हैं प्रोडक्शन की जाती है। हमने इसमें क्या कहते हैं डोलियोपोर तो हमने पढ़ ही लिया था, डोलियोपोर सेप्टार प्रेजेंट, नो एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन, इसके अंदर कोई एसेक्सुअल स्पोर नहीं बन रहे। जैसे एस्कोस्पोर बन रहे थे आपके एस्कोमाइसिटीज में, जाइगोस्पोर बन रहे थे आपके फाइकोमाइसिटीज में, इसी प्रकार इनके कोई एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं है, राइट। हालांकि जो एसेक्सुअल स्पोर है, कंफ्यूज हो गए आप, कंफ्यूज कैसे हुए, जो मैंने एस्कोस्पोर और जाइगोस्पोर बताए वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बन रहे हैं। और जो एसेक्सुअल स्पोर है वो ये है कोनिडिया स्पोरेंजियोस्पोर जूस्पोर्स। तो इसमें आप देखो कि कहीं भी यहाँ पे बेसिडोमाइसिटीज को मैंने नहीं कंसीडर किया गया है, राइट। तो मतलब इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर कोई भी एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते। माइसीलियम इज मच ब्रांच्ड एंड हाइफे आर सेप्टेट एंड सेप्टा आर पोरस एंड परफोरेटेड। जो माइसीलियम होते हैं उनके उनमें बहुत सारी ब्रांचिंग होती है, ठीक है। एक ये माइसीलियम है तो ऐसे 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 करके बहुत सारी इसमें ब्रांचिंग होती है, ठीक है। सेप्टेट मतलब उसके अंदर ऑब्वियसली सेप्टा होता है और जो मेजरली इसके डोलियोपोर सेप्टा उसका नाम होता है, राइट। तो अब हम यहाँ फिनिश कर गए क्या, बेसिडोमाइसिटीज। इसमें फिर आप यूँ कहोगे मैडम आपने इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कराया नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा किस कंडीशन में होती है आपकी, किस कंडीशन में होती है आपकी, एडवर्स कंडीशंस में, ठीक है। तो इसमें बेसिडियोस्पोर बन रहे हैं, जो बेसिडियोस्पोर इसमें बन रहे हैं वो आपके किस समय बन रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें कोई एसेक्सुअल स्पोर नहीं बन रहे। थिंग्स टू बी नोटिस्ड कि इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बन रहे हैं पर इसमें सेक्सुअल स्पोर बन रहा है जिसका नाम है बेसिडियोस्पोर। वही मैं सोच रही थी आप कहो कि मैडम तो जबकि बेसिडियोस्पोर बता रही है तो ये क्या कहते हैं बन कैसे रहे, कहाँ बन रहे हैं, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बन रहा है। तो ये 4 इन नंबर हो जाते हैं और ये मेजरली हैप्लॉइड होते हैं। सो दिस इज अब ये क्या था आपका
बेसिडोमाइसिटीज। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज का तो ड्यूटेरोमाइसिटीज पे हम आ गए, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज कैसे होते हैं, मैंने पहले ही बताया कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन है, इट्स नॉट रिपोर्टेड आल्सो, ठीक है। रिप्रोड्यूसेस, ये तो मेजरली कैसे ये रिप्रोड्यूस करेंगे, ये रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली, और एसेक्सुअली भी ये कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये कोनिडिया फॉर्मेशन करते हैं, जो कि कोनिडिया कैसे होता है, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, तो ये कोनिडिया फॉर्मेशन करते हैं, और ये कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। इनके माइसीलियम जो होते हैं वो ब्रांच्ड होती है और एसेप्टेट होती है। थिंग्स टू बी नोटिस्ड, एसेप्टेट, सेप्टेट, ब्रांच तो है, सबके सेप्टेट थे अप्रोक्सीमेटली। देखो हमने बेसिडो क्या कहते हैं, बेसिडोमाइसिटीज में भी सेप्टेट थे, ठीक है। इसमें ये चीज नोटिस करने की है कि यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो इसमें जो क्या कहते हैं, ये ब्रांचिंग बहुत जल्दी इनके माइसीलियम ब्रांच करते हैं, और इनके जो ये होते हैं एसेप्टेट इनका होता है। तो इनका जो ये क्या कहते हैं, बहुत सारी ये प्लांट डिजीज कॉज करते हैं। ऑब्वियसली ये पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफिक तो होते ही हैं, तो पैरासिटिक होने के कारण ये क्या कॉज करते हैं, बहुत सारी प्लांट डिजीज कॉज करते हैं, जैसे अर्ली ब्लाइट इन पोटैटो, ठीक है, अर्ली ब्लाइट इन पोटैटो, इसका नाम है अल्टरनेरिया सोलानी, ठीक है। अल्टरनेरिया सोनाली करके एक अल्टरनेरिया सोनाली करके एक क्या है आपका फंजाई है, जो कि कॉज करता है अर्ली ब्लाइट इन पोटैटो, ओके। उसके बाद क्या है, रेड रॉट भी कॉज हो जाता है। शुगर केन में आपने बहुत बार देखा होगा कि गन्ना अच्छा नहीं निकलता, तो उसमें बीच में आपने रेड 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 डॉट्स देखे होंगे, ठीक है। तो वो रेड रॉट कंडीशन होती है कि मतलब जो गन्ना होता है उसके अंदर रेड रेड कलर के फंजाई उगने लगते हैं, तो उसको कोलिएटो ट्राइकम फ्लैक्टेक्टम, ठीक है, कोलिएटो ट्राइकम फ्लैक्टेक्टम, इस चीज को काटना, कोलिएटो ट्राइकम फ्लैक्टेक्टम, ओके। सो जो शुगर केन के अंदर क्या होता है, रेड कलर का आपको फंगस देखने को मिलता है कि जो मतलब ऐसे करके आपका शुगर केन होता है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में मेजरली तो यहाँ पे इंटरनोड्स पे होता है, ठीक है। तो इंटरनोड ये है, तो यहाँ के बीच में रेड रेड कलर के आपको फंगस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम रेड रोट बोलते हैं, राइट। तो रेड रोट हो गया, अब ड्यूटेरोमाइसिटीज हो गया कंप्लीट। तो हम कहाँ लैग कर गए, किस चीज में हम लैग कर गए, क्या चीज रह गई, याद करो। हमने बेसिडोमाइसिटीज के तो अभी तक एग्जाम्पल्स किए नहीं है, ठीक है। बेसिडोमाइसिटीज के एग्जाम्पल में उस्टिलागो है, ये स्मट डिजीज कॉज करता है, ठीक है। एगैरिकस है। अब यूं बताओ एगैरिकस क्या होता है, ठीक है। आपने हम देखा इतनी देर से कि ये है आपका क्या, बेसिडोमाइसिटीज का क्लब शेप स्ट्रक्चर, और मैंने बोला कि ये एगैरिकस है। तो स्टार्टिंग से मैं मशरूम मशरूम बोलते आ रही हूँ, तो ये एगैरिकस को ही मशरूम्स बोलते हैं कॉमनली, राइट। उसके बाद पकीनिया है, पसीनिया है, पकीनिया पसीनिया, हाउ सो यू प्रोनाउंस, ठीक है। पसीनिया हो गया, यूस्टिलागो हो गया, और पसीनिया क्या होता है, रस्ट डिजीज कॉज करता है, ठीक है। पसीनिया कॉजेस रस्ट डिजीज। उसके बाद एगैरिकस जो मशरूम्स होते हैं वो आपके एडिबल होते हैं, और जो यूस्टिलागो है वो आपका स्मट डिजीज कॉज करता है। आई थिंक हमने हर किसी के एग्जाम्पल्स देख लिए कि वो कौन सी डिजीज कॉज कर रहे हैं, क्यों ये सब डिजीज कॉज कर रहे हैं। डिजीज इस कारण कॉज कर रहे हैं क्योंकि ये
क्योंकि ये पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, फॉर्म होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी दिखाया था, ये ऐसे ऐसे करके होता है, तो यही सेम स्ट्रक्चर आपको एल्गे में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इनको एल्गल फंजाई भी बोलते हैं, राइट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें, किसके कैसे होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे आप जाओ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव में, और कोनिडिया, स्पोरेंजियोफोर्स, जूस्पोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फाइकोमाइसिटीज। तो जो फाइकोमाइसिटीज में जो रिप्रोडक्शन होती है वो जूस्पोर्स के थ्रू भी हो जाती है, और कई बार स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू भी हो जाती है। अगर उनके पास नॉन मोटाइल वो हैं स्पोर्स, तो वो स्पोरेंजियोस्पोर के साथ होएगी। अगर उनके पास मोटाइल स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं तो वो किसके कारण होगी, जूस्पोर के कारण होगी, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसी रहेगी, इसमें आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस कोई भी हो सकती है। देखो आइसोगैमस का मतलब क्या समझते हो, एनाइसोगैमस, आइसोगैमस, और एक ऊगैमस भी होता है, ठीक है। ऊगैमस में मॉर्फोलॉजिकली सेम मतलब सेम गैमेट्स होते हैं, ठीक है। आइसोगैमस में क्या कहते हैं, सेम ऐसे देखो मॉर्फोलॉजिकली भी सेम हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकली भी सेम हो सकते हैं। देखो क्या क्या बताए कि मतलब ये ऐसे ऐसे बिल्कुल सेम है, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये देखो ये इसके पास मतलब ये हो गया, ठीक है। ये मतलब बाहर से देखो इसके पास फ्लैजिला है, इनके पास कोई फ्लैजिला नहीं। तो ये सिमिलर जो गैमेट्स होते हैं ना, वो आके जब फ्यूज करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको हम आइसोगैमस बोलते हैं। एनाइसोगैमस में तो एक कोई बड़ा हो सकता है, ठीक है, एक ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है। अगर जो आप ह्यूमंस के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो एनाइसोगैमस है, क्योंकि जो ये एग है इसका ये स्ट्रक्चर है, और ये क्या कहते हैं, इसके अंदर तो क्या योक वगैरह सब कुछ होता है, इसके अंदर इतना कुछ नहीं होता। तो ये क्या कहते हैं, स्पर्म, ये मॉर्फोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी दोनों तरीके से इनमें डिसिमिलैरिटी है, राइट। हालांकि इनकी प्लॉइडी लेवल दोनों की एन है, ठीक है। इनके पास न्यूट्रिटिव कंटेंट ज़्यादा इसके अंदर नहीं है, तो मतलब इनके अंदर की जो भी चीज़ें वो भी अलग हैं, ठीक है। इनमें आइसोगैमस में ये दिखते सेम है, ठीक है। ऊगैमस में बिल्कुल सेम होते हैं, और वो जाके क्या कहते हैं, फ्यूजन कर लेते हैं। तो ये अभी आपको समझ में आ गया कि एनाइसोगैमस, आइसोगैमस क्या होता है और ऊगैमस क्या होता है। तो ये जो होते हैं ना, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनाइसोगैमस भी हो सकती है और इसमें आइसोगैमस भी हो सकती है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कैसे होता है, हमने अभी पहले उसमें जब हमने डिटेल्ड पढ़ा था उसमें क्या होता है, पहले फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स करके डाइकैरियोन स्टेज आ गई, ठीक है। उसके बाद ये क्या बना रहे हैं, उसके बाद कैरियोगैमी हो गया पूरा, तो फिर ये क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं, ये जाइगोस्पोर बनाते हैं। फिर जाइगोस्पोर फिर मियोसिस करता है, और फिर ये क्या बनता है, माइसेलियम बनता है। तो इसमें जो स्पोर बन रहा है उस चीज को आप क्या बोल रहे हैं, इसको जाइगोस्पोर कह रहे हैं। तो फाइकोमाइसिटीज में उसी स्पोर को जो हमने मेजर लेवल पे उस चीज को देखा है, तो फाइकोमाइसिटीज में उस स्पोर को हम क्या बोल रहे हैं, जाइगोस्पोर। तो फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है आपका राइजोपस, राइजोपस जिसका नाम है, क्या नाम है उसका, ब्रेड मोल्ड, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दे के बताया, ब्रेड मोल्ड का एग्जाम्पल देखा था, उसका साइंटिफिक नेम आपका राइजोपस है। उसके बाद आपका जो है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, तो ये जो है ये भी एक है, मतलब इनको है ना याद कर, हालांकि अगर आपको बोर्ड्स में अटेम्प्ट करना है और तो आप यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ये लिख के आ जाओ तो बहुत है। पर जो नीट में क्या होएगा, आपसे पूछते हैं कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो को कौन कॉज करता है। आपने कभी कभी देखा कि जो आलू होते हैं वो अगर आप काटते हो तो बीच में ब्लूइश कलर दिखता है, मतलब हम कहते हैं ये आलू दिस इज खराब, ये तो बिल्कुल खराब है, खाने लायक नहीं है, इसको हम सब्जी में नहीं डालेंगे। तो उस आलू को खराब कौन करता है, हमने पहले ही बताया कि ये पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक होते हैं तो मतलब किसी किसी से तो अपना क्या नरिशमेंट डिराइव करेंगे। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो करता है वो लेट ब्लाइट इन पोटैटो को कॉज करता है। राइजोपस क्या कॉज, राइजोपस इसको कॉमन नेम इसका क्या है, ब्रेड मोल्ड। उसके बाद इसके और एग्जाम्पल है, इसमें म्यूकर है, म्यूकर का कॉमन नेम क्या है, डंग फंजाई, मतलब वो गोबर के ऊपर होता है। उसके बाद है एल्ब्यूगो कैंडिडा, ठीक है,
एल्ब्यूगो कैनिडा, सॉरी कैंडिडिया से अलग हो जाएगा, ठीक है, एल्ब्यूगो कैनिडा, ठीक है। और म्यूकर का क्या है, मैं लिख देती हूँ, म्यूकर को है डंग फंजाई, कई बार ना स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो एल्ब्यूगो कैनिडा है, ठीक है। ये क्या कॉज करता है, व्हाइट रस्ट इन क्रूसीफर्स, ठीक है, व्हाइट रस्ट कॉज करता है। आपका कौन सा कॉज करता है, हाँ ये व्हाइट रस्ट, मतलब जो पत्तों के नीचे अगर व्हाइट व्हाइट से फंगस लाइक आपको वो स्ट्रक्चर दिख जाएंगे ना, तो ये एल्ब्यूगो कैनिडा कॉज करता है उसको, ठीक है। म्यूकर डंग फंजाई, डंग के ऊपर ग्रो करता है। तो ये हो गया आपके फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज में आपके इसके एग्जाम्पल्स हो गए। उसके बाद क्लास है आपकी एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में क्या हो गया, एस्कोमाइसिटीज में हमने पहले ही पढ़ा था, ये क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर हो गए। पूरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो था तो वो सेम, ठीक है, जैसा हमने पढ़ा था, पर इसमें जो स्पोर बनेगा वो क्या बनेगा, एस्कोस्पोर बनेगा, ठीक है। एस्कोस्पोर्स 4 से 8 नंबर में बन जाएंगे, मतलब 4 हो सकते हैं या 8 हो सकते हैं, कितने भी उस हिसाब से बनेंगे। और वो किस कंडीशन में होंगे, उनका प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड होगा। तो इसके अंदर क्या है, सेक्सुअल, और इसमें देखो यहाँ पे देख लो, एस्कोमाइसिटीज में आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो होगा कोनिडिया के थ्रू, ठीक है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल जो हमने मेजरली देखा, जो मतलब जनरल कैरेक्टर्स में देखा वही है, पर जो इसमें स्पोर बन रहे हैं, मतलब हमने वहां कह दिया स्पोर बन रहे हैं, तो पर स्पोर के नाम यहाँ चेंज हो जाते हैं। अगर वो फाइकोमाइसिटीज में है तो वो जाइगोस्पोर बना रहा है, अगर वो एस्कोमाइसिटीज में है तो वो क्या बना रहा है, एस्कोस्पोर बना रहा है, अगर वो बेसिडोमाइसिटीज में है तो वो क्या बना रहा है, बेसिडोस्पोर बना रहा है, राइट। तो उसके अंदर हमने, और ये जो एस्कोमाइसिटीज हैं ये सैक फंजाई होते हैं, हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद ये कैसे होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, वो एज एन होल भी सारे सेप्रोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक होते हैं, राइट। उसके बाद ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मल्टी सेल्यूलर, और इसमें यूनिसेल्यूलर जो कि यीस्ट, यीस्ट आपका किस चीज का एग्जाम्पल है, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज हो गया। तो यीस्ट आपके एस्कोमाइसिटीज के अंडर आता है, और इसमें सेप्टेट माइसीलियम है, सेप्टा है, और सेप्टा पोरस है। हालांकि अगर सेप्टा अगर पोरस होंगे और जिनके पास क्या होगा, डोलियोपोर, डोलियोपोर किसमें होएगा, हमने पहले ही पढ़ा है कि वो बेसिडोमाइसिटीज में होएगा। तो इसमें सेप्टेट माइसीलियम होंगे, सिनोसिटिक नहीं होंगे, सेप्टेट होंगे। सेप्टेट होने का मतलब कि उनके बीच में सेप्टा होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें किसके कारण हो रही है, कोनिडिया के कारण। तो कोनिडिया में जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि ये कोनिडिया है, ठीक है, ये कोनिडियो 4 बताया था, ये कोनिडियाज बताए थे, ठीक है। ये अलग अलग जगह पे जाके अगर किसी वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू कहीं जाके गिरेंगे तो वहीं जाके एक न्यू ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, क्या है, कोनिडिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू कोनिडिया। अब ये जो स्पोर्स है ये कैसे है, ये कोनिडिया कैसे प्लेस्ड है, एक तो मैंने आपको स्पोरेंजियोफोर का ऐसे दिखाया था, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। तो इसमें कोनिडिया में ये सब कैसे हैं, ये एक्सोजीनस, एक्सोजीनस मतलब एक्सो मतलब बाहर, ठीक है, ये सब बाहर प्लेस्ड है, किसी एक कवरिंग के अंदर नहीं होते, ठीक है। अगर ये कवरिंग के अंदर हो रहे हैं तो इस चीज को हम क्या कह रहे हैं, एंडोजीनस, तो उसको एंडोजीनस बोलते हैं। इसका इतना यहाँ इतना लेना देना नहीं है, पर आप जब रिप्रोडक्शन के चैप्टर में जाएंगे तो आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो इसका हमने एक एग्जाम्पल बताया, यीस्ट, यीस्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको बेकर्स यीस्ट भी होता है, बेकरीज में बहुत सारे यीस्ट यूज होते हैं। तो सैक्रोमाइसिस सर्विएसी जो इसका नेम है, मतलब मेजरली जो इसका साइंटिफिक नेम है उसको हम बोल रहे हैं सैक्रोमाइसिस सर्विएसी, ठीक है। पेनिसिलियम नोटाटम, ठीक है, पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलियम हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि ये पहली एंटीबायोटिक है विच वाज डेवलप्ड, पर ये पहली एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक से आप समझोगे कि ये अगेंस्ट बैक्टीरिया वो शो करती है, मतलब अपना एक्शन नहीं, ये फंगल ओरिजिन की है, ठीक है। जो पेनिसिलियम है हालांकि वो एंटीबायोटिक है,
बट वो फंगल ओरिजिन की है। तो अगेंस्ट पेनिसिलियम नोटाटम को वो अपना क्या कहते हैं, अपना वो जो उसका काम है या एक्शन है वो अगेंस्ट पेनिसिलियम नोटाटम होता है। उसके बाद न्यूरोस्पोरा क्रासा, ठीक है, न्यूरोस्पोरा क्रासा का नाम है पिंक ब्रेड मोल्ड। मैं आपको फिर से लिख के दिखाती हूँ एक बार, लेट मी रब दिस। न्यूरोस्पोरा क्रासा को हम क्या बोलते हैं, पिंक ब्रेड मोल्ड, राइट। और पेनिसिलियम कहाँ से बनी थी, पेनिसिलियम नोटाटम। तो ये जो सीलियम नोटाटम किसको, पेनिसिलिन, राइट। न्यूरोस्पोरा क्रासा, इसको क्या बोलते हैं, पिंक ब्रेड मोल्ड। और आपका यीस्ट को, इसको बेकर्स यीस्ट। तो अगर इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पूछी जाए तो कहाँ, यीस्ट कहाँ यूज होता है आपका, बेकरीज में यूज होता है। और ये जो न्यूरोस्पोरा क्रासा है इसको बहुत सारी जेनेटिक रिसर्च के अंदर ये हम यूज करते हैं। और न्यूरोस्पोरा क्रासा को हम कई बार ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोल देते हैं, इसी को हमको बहुत बार बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, देखो पता है हम जब ड्रोसोफिला है ना एक रिसर्च वो है, ड्रोसोफिला के ऊपर बहुत सारी रिसर्च होती हैं। तो इसी तरीके से जो बहुत सारी रिसर्च होती है वो इस पे न्यूरोस्पोरा क्रासा के ऊपर भी होती है, तो इसलिए इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। हाल तो ये हो गया। अब हम इसमें ये एडेबल्स भी होते हैं, ट्रफल्स आर एडेबल एंड मोरशेला, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल है, मोरशेला और ट्रफल्स। मतलब ये जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं इसमें कुछ जो होते हैं वो ईडेबल भी होते हैं, राइट। उसके बाद हम बेसिडोमाइसिटीज पे आ गए। उसके बाद बेसिडोमाइसिटीज में क्या होएगा, ये कैसे होते हैं, क्लब शेप्ड होते हैं, ठीक है, क्लब शेप्ड, पफ्ड, पफ ऐसे जो ऐसे उसके ऊपर होता है ना छतरी टाइप, ठीक है, पफ बॉल्स हम उसको बना देते हैं। ये सॉइल के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, कई बार ट्रीज की बार्क के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह पे इनको ग्रो किया जाता है। कभी आपने मशरूम्स को ग्रो होते देखा है कि मतलब उनको भी ऐसी वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस के अंदर ग्रो कराते हैं, तो उनकी कंडीशंस करके और फिर उनको पर्टिकुलरली ग्रो किया जाता है। क्यों उनको पर्टिकुलरली ग्रो किया जाता है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऐसी है, क्योंकि वो इडेबल्स हैं और उनको इसलिए उनकी जो क्या कहते हैं लार्ज स्केल पे उनकी क्या कहते हैं प्रोडक्शन की जाती है। हमने इसमें क्या कहते हैं डोलियोपोर तो हमने पढ़ ही लिया था, डोलियोपोर सेप्टार प्रेजेंट, नो एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन, इसके अंदर कोई एसेक्सुअल स्पोर नहीं बन रहे। जैसे एस्कोस्पोर बन रहे थे आपके एस्कोमाइसिटीज में, जाइगोस्पोर बन रहे थे आपके फाइकोमाइसिटीज में, इसी प्रकार इनके कोई एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं है, राइट। हालांकि जो एसेक्सुअल स्पोर है, कंफ्यूज हो गए आप, कंफ्यूज कैसे हुए, जो मैंने एस्कोस्पोर और जाइगोस्पोर बताए वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बन रहे हैं, और जो एसेक्सुअल स्पोर है वो ये है कोनिडिया स्पोरेंजियोस्पोर जूस्पोर्स। तो इसमें आप देखो कि कहीं भी यहाँ पे बेसिडोमाइसिटीज को मैंने नहीं कंसीडर किया गया है, राइट। तो मतलब इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर कोई भी एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते। माइसीलियम इज मच ब्रांच्ड एंड हाइफे आर सेप्टेट एंड सेप्टा आर पोरस एंड परफोरेटेड। जो माइसीलियम होते हैं उनके उनमें बहुत सारी ब्रांचिंग होती है, ठीक है, एक ये माइसीलियम है तो ऐसे 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 करके बहुत सारी इसमें ब्रांचिंग होती है, ठीक है। सेप्टेट मतलब उसके अंदर ऑब्वियसली सेप्टा होता है, और जो मेजरली इसके डोलियोपोर सेप्टा उसका नाम होता है, राइट। तो अब हम यहाँ फिनिश कर गए क्या, बेसिडोमाइसिटीज। इसमें फिर आप यूँ कहोगे मैडम आपने इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कराया नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा किस कंडीशन में होती है आपकी, किस कंडीशन में होती है आपकी, एडवर्स कंडीशंस में, ठीक है। तो इसमें बेसिडियोस्पोर बन रहे हैं, जो बेसिडियोस्पोर इसमें बन रहे हैं वो आपके किस समय बन रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें कोई एसेक्सुअल स्पोर नहीं बन रहे। थिंग्स टू बी नोटिस्ड कि इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बन रहे हैं, पर इसमें सेक्सुअल स्पोर बन रहा है जिसका नाम है बेसिडियोस्पोर। वही मैं सोच रही थी आपको कि मैडम तो जबकि बेसिडियोस्पोर बता रही है तो ये क्या कहते हैं बन कैसे रहे, कहाँ बन रहे हैं, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बन रहे हैं। तो ये 4 इन नंबर हो जाते हैं और ये मेजरली हैप्लॉइड होते हैं। सो दिस इज अब ये क्या था आपका बेसिडोमाइसिटीज। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जिटेरोमाइसिटीज।
ड्यूटेरोमाइसिटीज का तो ड्यूटेरोमाइसिटीज पे हम आ गए, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज कैसे होते हैं, मैंने पहले ही बताया कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन है, इट्स नॉट रिपोर्टेड आल्सो, ठीक है। रिप्रोड्यूसेस, ये तो मेजरली कैसे ये रिप्रोड्यूस करेंगे, ये रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली, और एसेक्सुअली भी ये कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये कोनिडिया फॉर्मेशन करते हैं, जो कि कोनिडिया कैसे होता है, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, तो ये कोनिडिया फॉर्मेशन करते हैं, और ये कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। इनके माइसीलियम जो होती है वो ब्रांच्ड होती है और एसेप्टेट होती है। थिंग्स टू बी नोटिस्ड, एसेप्टेट, सेप्टेट, ब्रांच तो है, सबके सेप्टेट थे अप्रोक्सीमेटली, देखो हमने बेसिडो क्या कहते हैं, बेसिडोमाइसिटीज में भी सेप्टेट थे, ठीक है। इसमें ये चीज़ नोटिस करने की है कि यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो इसमें जो क्या कहते हैं, ये ब्रांचिंग बहुत जल्दी इनके माइसीलियम ब्रांच करते हैं, और इनके जो ये होते हैं एसेप्टेट इनका होता है। तो इनका जो ये क्या कहते हैं, बहुत सारी ये प्लांट डिजीज कॉज करते हैं। ऑब्वियसली ये पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफिक तो होते ही हैं, तो पैरासिटिक होने के कारण ये क्या कॉज करते हैं, बहुत सारी प्लांट डिजीज कॉज करते हैं, जैसे अर्ली ब्लाइट इन पोटैटो, ठीक है, अर्ली ब्लाइट इन पोटैटो, इसका नाम है अल्टरनेरिया सोलानी, ठीक है। अल्टरनेरिया सोनाली करके एक अल्टरनेरिया सोनाली करके एक क्या है आपका फंजाई है, जो कि कॉज करता है अर्ली ब्लाइट इन पोटैटो, ओके। उसके बाद क्या है, रेड रॉट भी कॉज हो जाता है। शुगर केन में आपने बहुत बार देखा होगा कि गन्ना अच्छा नहीं निकलता, तो उसमें बीच में आपने रेड 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 डॉट्स देखे होंगे, ठीक है। तो वो रेड रॉट कंडीशन होती है कि मतलब जो गन्ना होता है उसके अंदर रेड रेड कलर के फंजाई उगने लगते हैं, ओके। तो जो शुगर केन के अंदर क्या होता है, रेड कलर का आपको फंगस देखने को मिलता है, कि जो मतलब ऐसे करके आपका शुगर केन होता है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में मेजरली तो यहाँ पे इंटरनोड्स पे होता है, ठीक है। तो इंटरनोड ये है, तो यहाँ के बीच में रेड रेड कलर के आपको फंगस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम रेड रोट बोलते हैं, राइट। तो रेड रोट हो गया, अब ड्यूटेरोमाइसिटीज हो गया कंप्लीट। तो हम कहाँ लैग कर गए, किस चीज़ में हम लैग कर गए, क्या चीज़ रह गई, याद करो। हमने बेसिडोमाइसिटीज के तो अभी तक एग्जाम्पल्स किए नहीं है, ठीक है। बेसिडोमाइसिटीज के एग्जाम्पल में उस्टिलागो है, ये स्मट डिजीज कॉज करता है, ठीक है। एगैरिकस है, अब यूं बताओ एगैरिकस क्या होता है, ठीक है। आपने हम देखा इतनी देर से कि ये है आपका क्या, बेसिडोमाइसिटीज का क्लब शेप स्ट्रक्चर, और मैंने बोला कि ये एगैरिकस है। तो स्टार्टिंग से मैं मशरूम मशरूम बोलते आ रही हूँ, तो ये एगैरिकस को ही मशरूम्स बोलते हैं कॉमनली, राइट। उसके बाद पकीनिया है, पसीनिया है, पकीनिया पसीनिया, हाउस यू प्रोनाउंस, ठीक है। पसीनिया हो गया, यूस्टिलागो हो गया, और पसीनिया क्या होता है, रस्ट डिजीज कॉज करता है, ठीक है। पसीनिया कॉजेज रस्ट डिजीज। उसके बाद एगैरिकस जो मशरूम्स होते हैं वो आपके एडिबल होते हैं, और जो यूस्टिलागो है वो आपका स्मट डिजीज कॉज करता है। आई थिंक हमने हर किसी के एग्जाम्पल्स देख लिए कि वो कौन सी डिजीज कॉज कर रहे हैं, क्यों ये सब डिजीज कॉज कर रहे हैं। डिजीज इस कारण कॉज कर रहे हैं क्योंकि ये पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज की एक और जो चीज़ इसकी यूनिक है कि इनको फंजाई इम्परफेक्टाई भी बोलते हैं। वाई वी कॉल देम फंजाई इम्परफेक्टाई, क्योंकि इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिनोमिना है वो इतने अच्छे तरीके से नहीं पता चला, मतलब नोन ही नहीं है। तो ये ऑब्वियसली कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे थ्रू कोनिडिया, ठीक है।
तो यहाँ से आप याद रखें फाइकोमाइसिटीज में स्पोरेंजियोफोर बनते हैं, फाइकोमाइसिटीज में ज़ूस्पोर्स भी बनते हैं। एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज आपके कोनिडिया के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। So this is all about fungi. In next lecture हम वायरस, लाइकेंस एंड प्रायोन्स को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।